ये एक्चुअल में बोला जाता है रिसोर्सिनॉल। ये है रिसोर्सिनॉल। देखिए 1 2 3 4 है, 1,4 डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन। ये है एक्चुअल में क्विनॉल। ठीक है, क्विनॉल। इसको एक नाम और दिया गया है, इसे हाइड्रोक्विनोन बोलते हैं, हाइड्रोक्विनोन। अब इन तीनों के एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं। तरीका आपको पता है, ये H+ निकालने वाले एसिड होते हैं और H+ निकाल के बनते हैं क्या, एसिड के एनायन, है ना। तो बताया था हमने आपको H+ लूज करने वाले एसिड होते हैं। ठीक है, अगर जरा ध्यान सोचिए, अगर H+ लूज करना एसिड की पहचान है तो जो भी कंपाउंड आसानी से H+ निकालेगा वह होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, और आसानी से H+ वही निकालेगा जिसको निकालने से फायदा होगा। फायदा मतलब उसके एनायन की स्टेबिलिटी। तो जब भी आपको एसिड की स्ट्रेंथ पहचानना हो तो सबसे पहले शुरू करें आप लोग एसिड का जो एनायन बनता है। देखिए H+ के निकालने के बाद जो एनायन बनता है, एसिड के एनायन की स्टेबिलिटी कंपेयर करना, तो आप एसिड की स्ट्रेंथ पहचानने के करीब पहुंच जाओगे। ठीक, तो देखते हैं, पहले कंपेयर कर लेते हैं। तो सभी में से पहले एक एक H निकालते हैं हम लोग। जैसे अगर बेटा इसमें से मान लो आप H+ निकाल दिए तो ये बन जाएगा माइनस, यहाँ पर यहां से निकाल देते हो H+, ये बन जाएगा माइनस, H+ निकाल दिया यहां से बन जाएगा माइनस। सभी हो गए एनायन, एसिड के एनायन। अब हम लोग इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे, और स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए आपने पढ़ा था, देखिए लोन पेयर वाला है, ये इसके रिस्पेक्ट में आर्थो पे है। लोन पेयर वाला आर्थो पे है तो प्लस एम मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। इंडक्टिव से माइनस आई होगा। ये मेटा पे है, लोन पेयर तो है, इसके बाद ये देखिए आर्थो मेटा, मेटा पे रेजोनेंस नहीं होता। अब मेसोमेरिक इफेक्ट बाई एसेंसिंग आप देख सकते हो, वहां पर अच्छे से पढ़ा है हमने आपको, यह केवल माइनस आई होगा, ये केवल माइनस आई होगा, मेटा पे मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं होता। ये देखिए यहाँ पे लोन पेयर पैरा पे है, आर्थो मेटा पैरा, पैरा पे रेजोनेंस होता है तो प्लस एम होगा, एंड इंडक्टिव से माइनस आई होगा। अब हम लोग इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं। जब आप इसकी स्टेबिलिटी कंपेयर करोगे, यह प्लस एम से इलेक्ट्रॉन आगे रिलीज करेगा और यह माइनस चार्ज पहले से है, और यह और ज्यादा इलेक्ट्रॉन आगे देना शुरू कर दे, यह और ज्यादा माइनस पहुंच जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का कलेक्शन ओ पे, माइनस चार्ज बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी घट जाएगी। और आप जानते हो, देखिए क्योंकि जानते हो जहां पे चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, तो इसकी वजह से यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। यहां भी देने वाला है, चार्ज का मैग्नीट्यूड यहां बढ़ेगा, स्टेबिलिटी घट जाएगी, है ना। जबकि यहां पर केवल माइनस आई है, ये भी इलेक्ट्रॉन देने वाला है, यहां भी चार्ज बढ़ेगा, स्टेबिलिटी घटेगी। यहाँ पे केवल माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रा करेगा, विड्रा करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी, यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। यानी रिसोर्सिनॉल की स्टेबिलिटी सबसे अधिक है। ठीक है, रिसोर्सिनॉल ही नंबर लिखते हैं ना, तो यहाँ सेकंड वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है इसकी। अब बचे फर्स्ट और थर्ड। यह अगर फर्स्ट हो जाता, यह होता सेकंड, ये होता थर्ड, तो सेकंड वाला सबसे स्टेबल हो गया एनायन इसका। अब बचा फर्स्ट और थर्ड। अब यहां भी प्लस एम, यहां भी प्लस एम। मेसोमेरिक इफेक्ट पे डिस्टेंस का असर नहीं पड़ता, तो चाहे आर्थो से चाहे पैरा से कहीं से वर्क करे, मेसोमेरिक पे डिस्टेंस का असर पड़ता नहीं है, तो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन दे, चाहे आर्थो से चाहे पैरा से, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये भी माइनस आई है, ये भी माइनस आई है, और इंडक्टिव इफेक्ट पे डिस्टेंस का असर पड़ता है, पढ़ा था आपने। दूर की वस्तु होगी तो अच्छे से आपको दिखाई नहीं देगी, तो आई पावर घट जाएगी आपकी। पास होगा तो आपको अच्छे से दिखाई देगा, है ना, तो आई पावर बेहतर वर्क करेगी आपकी। याद रखना, इस आई से कंपेयर कर लेते हैं, दूरी बढ़ने पे आई पावर घटती है और दूरी घटने पर आई पावर बढ़ती है। तो यहाँ दूरी बेटा ज्यादा दिखी इसकी तुलना में, यहाँ दूरी कम है, ये माइनस आई से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा, प्लस एम दोनों के बराबर हो गए। हम आई से कंपेयर करते हैं, माइनस आई से इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी से नेगेटिव चार्ज घट जाएगा और चार्ज का मैग्नीट्यूड घटेगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी कि कैटेकॉल यानी फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू थर्ड। ये तो है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। ठीक, ये बेटा ध्यान देना, स्टेबिलिटी और एनायन पूछा तो ऐसे हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया इसमें एसिड की स्ट्रेंथ, क्या ध्यान देना बेटा। जैसे यह एसिड ग्रुप में क्या था, यहाँ पे H था, यहाँ पर H था,
यहाँ पर ऐसा, तब तो ये है ना, इसकी कंपेयर करना था हम लोगों को। तो इस बेसिस पे अगर जो लॉजिक हम लोग यूज करते हैं शुरू से, जिस एसिड के एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, तो इस बेसिस पे क्या होना चाहिए, जरा सोचो ध्यान से। सेकंड पे कौन है, रिसोर्सिनॉल होना चाहिए। रिसोर्सिनॉल की एसिडिक पावर सबसे अधिक है, तो ठीक है इसकी। अब फर्स्ट और सेकंड में इसके अकॉर्डिंग क्या है, फर्स्ट वाले की एसिडिक पावर थर्ड से अधिक होनी चाहिए, मतलब कैटेकॉल की एसिडिक पावर क्विनॉल से ज्यादा होनी चाहिए। बट पाया गया है इसका उल्टा, कैटेकॉल क्विनॉल से कम एसिडिक होता है। वजह क्या है, देखिए जैसे यह OH दिया गया है ना, ये जो OH देख रहे हो आप, यह OH कैसे बना दिया जाएगा, जो यहाँ पे O है ठीक है ऐसे, तो इनके बीच में यहाँ पे चुरी जो है कैसे, यहाँ पे ये हो जाती है यहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, यहाँ क्या हो जाती है, इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से जब यह एच बॉन्डिंग में चला जाता है तो इसके निकलने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, थोड़े से कम हो जाते हैं। इस वजह से कैटेकॉल क्विनॉल से कम एसिडिक हो जाता है, ठीक। तो क्विनॉल इससे थोड़ा ज्यादा एसिडिक हो जाता है, क्विनॉल और क्विनॉल, क्विनॉल एंड लास्ट में आता है कैटेकॉल। यह आपको याद रखना है, यह है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। रिसोर्सिनॉल सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्विनॉल उसके बाद कैटेकॉल, ठीक। अब इसमें एक नाम और अगर जोड़ दिया जाए फिनॉल का, जैसे देखिए फिनॉल है, फिनॉल को अगर इसमें जोड़ दिया जाए ऐसे OH, तो इन तीनों की तुलना में फिनॉल ज्यादा एसिडिक हो या कम एसिडिक होगा, जरा सोचो बेटा। H+ की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ आती है, इनके पास भी 2 OH, यहाँ भी 2 OH, यहाँ भी 2 OH, तो वैसे भी अगर दोनों OH से H देना शुरू कर दें लोग, तो इसके पास एक ही OH है, इन तीनों के पास H+ का कंसंट्रेशन इनसे ज्यादा आ जाएगा, और जिसके पास H+ का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। इस वजह से ये तीनों यानी कि रिसोर्सिनॉल, क्विनॉल और कैटेकॉल, ये तीनों फिनॉल से अधिक एसिडिक होते हैं। इस वजह से अगर ऐसा होता है तो फिनॉल को आप लास्ट में रख देना, फिनॉल इन चारों में सबसे कम एसिडिक होगा, चारों में फिनॉल सबसे कम एसिडिक होगा क्योंकि इसके पास H+ का कंसंट्रेशन कम होता है, ठीक। अगर आपने एसिडिक स्ट्रेंथ बना लिया है तो अगर आपसे पूछ दिया pKa का ऑर्डर क्या होगा, पीक सबसे कम किसका होगा pKa, तो pKa जो है एसिडिक स्ट्रेंथ की इन्वर्सली होता है, तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसके pKa सबसे कम, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड रिसोर्सिनॉल है इसका pKa सबसे कम होगा। ऐसे पहचान लेंगे, कर लेंगे, कोई डाउट है।